क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का। चिराग, 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 आ गया। चिराग, चिराग, बाबूजी, क्या किया मैंने? क्या किया? चल। बाबूजी, ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़ दीजिए ना उसे, छोड़ दीजिए। अरे मर जाएगा। नहीं, अरे ये हमारा ही बेटा है। ये बार समझा है तुम्हें, लड़की जैसा रहने का शौक मत पाल, लेकिन तू सुनता कहाँ है? अरे तुम्हारी वजह से मेरे खिलाफ पंचायत बैठी, मैं गांव छोड़ के गाजीपुर आना पड़ा। तुम इस घर में रहने के लायक नहीं हो। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? जा। चिराग, माँ जी, आप मोगरा को बुला ही लीजिए। जिम्बोरा नहीं, भले ही अब लोग उसे मोगरा नाम से जानते हैं, लेकिन वो मेरा लल्ला है। जी, हमारे लल्ला ने माँ की बात नहीं डालेगा, वो जरूर आएगा। वो मेरा बेटा। अम्मा दरवाजा खोल, अम्मा तेरे घर खुशखबरी है। अम्मा हम लोग आए हैं, दरवाजा खोल अम्मा, हम लोग सब लोग आ गए दुआ देने के लिए। हमें पता है तेरे घर खुशखबर है, चल हमें भी खुश कर दे अम्मा। अम्मा तेरे घर बेटा पैदा हुआ है, भगवान ने तेरी सारी झोली भर दी है। हेलो चिराग, बेटा तुम्हारे बाबूजी की तबीयत बहुत खराब है, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। जल्दी घर पे आ जाओ बेटा। ठीक है, आ जाऊंगी माँ। चिराग आ रहा है, चिराग आ रहा है। क्या कर रही है तू? अरे माँ का फोन था, बाबूजी की तबीयत खराब है, मुझे मिलने बुलाया तो मुझे जाना होगा। मौसी गुस्सा हो जाएगी। अगर तू बिना पूछे यहाँ से चली गई ना तो मौसी तुझे बिरादरी से बाहर निकाल देगी। तू पहले मौसी से पूछ। चल चल, बोला ना, चल। घर जाएगी। बाबूजी की तबीयत खराब हो गई है, लगता है उनका अंतकाल नजदीक आ गया है। माँ जी ने मोगरा को अपने चिराग को फोन लगाया था और उसे कहा कि जल्दी से आ जाओ, बाबूजी ने तुम्हें माफ कर दिया है। अरे हाँ, मैं बातों में लग गई, मुझे गंगाजल देना है, मैं जाती हूँ। कब से तुम्हें बोल रही थी कि प्रॉपर्टी के पेपर्स पर बाबूजी के साइन ले लो, पर नहीं। अनी अचानक बाबूजी का चिराग के लिए प्यार कहाँ से उमड़ पड़ा है? तुमने जो प्रॉपर्टी के पेपर्स कबर्ड में रखे हैं ना, जिसकी पूजा कर रहे हैं, उधर रखे पेपर्स को बाहर निकालो, अभी के अभी जाके बाबूजी के सिग्नेचर्स लेकर आओ। मैं जाता हूँ। क्या हो रहा है ये सब? भाभी, आप बाबूजी को गंगाजल क्यों पिला रही हैं? कुछ नहीं हुआ है उन्हें। और वाह, तुमने चिराग को फोन किया था? तुम्हारे बाबूजी चिराग कर रहे थे, सोचा वो चिराग से मिलना चाहते होंगे, इसीलिए फोन किया था। आज जिसके किन्नर बनने की वजह से बड़े भैया ने सुसाइड कर लिया, भाभी जी विधवा हो गई, हमारा पूरा घर तबाह हो गया और उसी को फोन करके बुलाया तुमने। तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने पर है? बाबूजी, माँ,
ये पकड़ो, मैं मेरा देखता बेटा। हूँ। पहले ही हमारी जिंदगी खराब करके अब यहाँ किस लिए आया तू? पहले ही तेरी वजह से हमको शर्मिंदा होकर एक गांव छोड़ना पड़ा। अब यहाँ से कहीं जाने की इच्छा नहीं है हमारी। तू निकल यहाँ से। बाबूजी मुझसे मिलना चाहते हैं, प्लीज एक बार मुझे मिलने दो भैया, मैं हाथ जोड़ती हूँ, मैं वापस नहीं आऊंगी। एक बार खराब मत कर, निकल यहाँ से। छोटी भाभी प्लीज मुझे एक बार मिलने दो ना, बाबूजी बीमार है, प्लीज प्लीज एक बार। ये ऐसे नहीं माने, इसको धक्के मारकर घर से निकालना पड़ेगा। चल देख, चल निकल। भैया प्रवचन नहीं करना है। माँ, चल निकल। बाबूजी, 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 आपका लल्ला आ गया, आपका चिराग आ गया। माँ जी, आपका लाडला आ गया, चिराग आ गया। तुमसे लेके क्यों नहीं आई अंदर? मेरे हाथ में थोड़ी है, वो तो देवर जी ने उसे भगा दिया। ऐसे कैसे भगा देना? मेरे लल्ला का घर नहीं है क्या ये? किस अधिकार से तूने उसे घर से बाहर कर दिया? तेरे बाबूजी एक बार अपने बेटे से मिलना चाहते थे। बुरे से बुरा आदमी भी मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी करता है। अगर तेरे बाबूजी को कुछ हो गया और वो चिराग से बगैर मिले चले गए, मैं तुझे कभी माफ नहीं करूंगी। माँ जी, माँ जी, सब कुछ खत्म हो गया। मेरे बाबूजी हमको छोड़कर चले गए। अभी जी, आप माँ का ध्यान रखो, मैं देख कर आता हूँ। बस अब बाबूजी को बताओ ना कि हमने ये जानबूझ के नहीं चुना है। हम अपने बाबूजी को अपना आदर्श मानते हैं, पर हम उन जैसे बने ही नहीं। हमारे किन्नरों की तो यही जिंदगी है। यहाँ जन्म देने तक ही खून के रिश्ते निभाए जाते हैं। उसके बाद बाप, भाई, बहन, ये लोग तो पहचान दिखाने से भी डरते हैं। हम किन्नरों के पास ना कुछ ही साधन है पैसे कमाने के। एक तो भीख मांगना या फिर शरीर बेचना। अच्छा से अच्छा काम कहोगी ना तो शादी में जाके नाचना गाना, और कहीं बच्चा पैदा हो जाए तो उसे दुआ के नाम पे पैसे मांगना। हमें बदलना होगा मासी। जिन जिन किन्नरों ने कोशिश की है उन्हें कोई ना कोई बिजनेस तो शुरू ही किया है। कितने सारे किन्नरों ने तो ब्यूटी पार्लर शुरू किया है। कोई एमएलए बना है तो कोई मेयर, तो हम क्यों नहीं? माना कि हमको नौकरी नहीं मिलती, पर समाज कानून धीरे धीरे अपने अस्तित्व को स्वीकार कर रहे हैं ना। मैं हिमांगी सखी, तुम्हारी गुरु, आज यहाँ माता के सामने तुम्हें चैलेंज करती हूँ कि अगर तुम्हें तुम्हारा अस्तित्व साबित करना है तो जाओ जाओ और तुम्हारे घर में खुद का अस्तित्व बना के दिखाओ। जा फोन उठा, बात कर माँ से और बोल उसे कि मुझे मेरे बाप का नाम दे। तुम्हारे बाबूजी हमें अकेला छोड़ के चले गए। वो तुमसे मिलने के लिए बहुत तड़प रहे थे बेटा। वो कह रहे थे कि अगर मेरी हिम्मत ना हो पाई तो तुम कह देना हिंदू कि मैंने मेरे बेटे को माफ कर दिया है। राजा बेटा, हाँ?
की पूरी प्रॉपर्टी हमारी हो गई। भाभी, भाभी आप यहाँ? अरे खुश होकर क्या करोगे? कैसे साबित करोगे कि अंगूठा बाबूजी ने ही लगाया है? विटनेस तो चाहिए। मैं तो विटनेस बन सकती, लेकिन मेरा नाम कहाँ है कागज पे? तो मैं तुम दोनों के लिए परेशानी क्यों उठाऊं? तुम्हारा नाम क्यों होगा इस पे? बिल्कुल सही बोलते। हमारा नाम मत डालो। हाँ, एक बार ना ये वीडियो देखो। अरे भाभी, कैसी बातें कर रही हैं आप? आप तो बुरा मान गई। हमारा जितना इस प्रॉपर्टी पर हक है उससे कई ज्यादा, और उससे सबसे पहले तो आपका हक है इस प्रॉपर्टी पर। आप टेंशन मत लीजिए, नाम रहे या ना रहे आपका सबसे पहला हक रहेगा। फाड़ दिया। हाँ? अब जो भी कागज बनेंगे उस पे तुम्हारा भी नाम होगा। ये बात तो ठीक है, लेकिन सारी प्रॉपर्टी बाबूजी ने माँ जी के नाम कर दी है। क्या? क्या कब? इसके लिए वक्त नहीं है हमारे पास। विल है वो। हाँ, अरे तो उस विल की कॉपी माँ के पास होगी, हमें वो विल चाहिए। आखिर आपने अपनी जिद पूरी कर ही ली। मेरे लल्ला से बगैर मिले चले गए। क्यों किया आपने ऐसा? क्यों किया? माँ, तुम्हारा लल्ला बाबूजी का चिराग। लल्ला, 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 मेरा चिराग, मेरा चिराग। लल्ला, तुम्हारे बाबूजी हमें छोड़ के चले गए। माँ, मैं बाबूजी के दर्शन करना चाहती हूँ। चल मेरे साथ। तेरे होते हुए तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। ए, रुको, कहाँ घुसे जा रहे हो? किन्नरों की बस्ती नहीं, हमारा घर है। जो मरा है ना वो तुम्हारा सगा है, नहीं तुम्हारी बिरादरी वाला। भैया हम ज्यादा देर नहीं रुकेंगे, बाबूजी के दर्शन लेके तुरंत चले जाएंगे। अरे एक कदम आगे बढ़ा के तो दिखाएं। एक एक की टांगे ना तोड़ दी तो मेरा नाम भी रंजीत तिवारी नहीं है। तू इसका भाई है ना, इसीलिए अब तक तेरे से इज्जत से बात कर रहे हैं, वरना। मौसी, मैं माफी मांगती हूँ अपने भैया की ओर से। अब शांत हो जाओ। भैया, हम बाबूजी के दर्शन करके निकल जाएंगे। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे ना, तुम्हारा इलाज करना ना मुझे बराबर आता। रुको, यही रिपोर्ट तुम लोग। बताओ किसको मिलना है पापा से? बताओ, बोलो। रंजीत, ये क्या कर रहा है तू? मैं इन किन्नरों का साया बाबूजी पर नहीं पड़ने दूंगा। देखा ना मोगरा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, हम किन्नरों का कोई अस्तित्व नहीं होता। ये लोग तुम्हें खुद के घर में आने के लिए रोक रहे हैं। अभी ये तुम्हारी लड़ाई है, तुम्हें अकेली को लड़नी है। और मैं दुआ करती हूँ कि ये लड़ाई तू जीतेगी।
क्योंकि किन्नरों की दुआ कभी कारी नहीं जाती। चल चंपा। क्या हुआ? क्या हुआ? चिराग वापस आया है और अपने साथ उन किन्नरों को भी ले आया है। यूं ही तो नहीं ले आया होगा वो उनको। उसका 100% कोई ना कोई प्लान जरूर होगा। लेकिन अब तो वो घर में घुस चुका है, उसको बाहर कैसे निकालेंगे? उसका भी प्लान है मेरे पास। सुनो मेरी बात ध्यान से। बाबूजी, आप ऐसा क्यों चले गए बाबूजी? चिराग मेरा बेटा है, ये सुनने के लिए मेरे कान कब से तरस रहे थे बाबूजी। उठिए ना और कहिए ना कि मैं आप ही का बेटा हूँ। वाह, जाओ, मुझे बात करनी। क्या हुआ बेटा? हाँ, बाबूजी ने जो व्हील बनाई है मुझे देखनी है। मेरे पास कोई व्हील नहीं है। मैं जानता हूँ बाबूजी ने व्हील बनाई है और तुम्हारे पास है। रंजीत, मेरे पास कोई व्हील नहीं है। अभी दिखाती हूँ। मेरा ऑक्सन ओरिजिनल वकील के पास। मुझे नहीं बताया इन्होंने कभी इस व्हील के बारे में। वाह माँ वाह, बहुत बढ़िया। सब कुछ खुद के नाम पे कर लिया तूने। हाँ, बाबूजी के कंधे से कंधा मिलाकर बिजनेस मैंने बढ़ाया है। जब बाबूजी बीमार भी थे ना, घर मैंने चलाया है। आज जो पकवान ठूसते हो ना, वो मेरी मेहनत है। और तूने सब खुद के नाम पे कर लिया है ना? क्या सोचा था? ये सब कुछ इस किन्नर के नाम पे कर दिए, तू चली जाएगी, है ना? मैं इस व्हील के बारे में कुछ नहीं जानती रंजीत। और अगर तुम्हारे बाबूजी मेरे नाम पे ये सब करके गए हैं, तो भी मेरे बाद ये तुम दोनों का ही है ना? नहीं 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 नहीं, दोनों का नहीं होगा। सब कुछ मेरा होगा, अकेले का हो। मेरे लिए मेरे दोनों बेटे समान हैं। और मैं मेरे चिराग को उसका हक दिलवा के ही रहूं। मुझे कुछ नहीं चाहिए माँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बाबूजी के शरीर की विटंबना तो मत करो। मैं तुम दोनों के सामने हाथ जोड़ती हूँ, दे दो सब भैया को। देखा, ये होता है बेटा। तुम्हें बेटा कहने में भी शर्म आ रही है मुझे। देखो, तुम लोग ना कान खोल के सुन लो। जब तक ये प्रॉपर्टी का डिसीजन नहीं होता, बाबूजी का अंतिम संस्कार नहीं हो। फुल एंड फाइनल। चलो बोलो। चंपा, क्या चल रहा होगा अंदर? इतनी रात हो गई ना, अंतिम संस्कार की कुछ तैयारी नजर आ रही है और ना ही इनका कोई रिश्तेदार दिख रहा है। मौसी, मुझे तो लगता है ना अंदर पक्का कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है। ये वो मोगरा का भाई है ना, अच्छा इंसान नहीं है। आप भैया को प्रॉपर्टी दे दो, तभी बाबूजी की आत्मा को मोक्ष मिलेगी, वरना उनकी आत्मा यही भटकती रहेगी। समझ जाओ माँ, मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज जिद छोड़ दो। रंजीत भी तो हमारे कोख से पैदा हुआ है, तेरे जैसा क्यों नहीं ना? मेरे जैसा और कोई भी ना हो। तुम्हारे बाबूजी ने मुझसे कहा कि अगर उन्हें कुछ हो जाए तो मैं आधी प्रॉपर्टी और आधा बिजनेस चिराग के नाम पे कर दो और बाकी बचा हुआ रेणु और रंजीत में बांट। अच्छा ठीक है माँ, बाबूजी की इच्छा थी ना कि मुझे कुछ तो मिले, तो जो तेरा है वो मेरा है, और ऊपर वाला मेरी तकदीर नहीं लिख पाया तो आप क्यों लिखने की कोशिश कर रही हो?
मेरी सबसे बड़ी पूंजी तो आप हो। आपने मुझे अपना बेटा माना, वही मेरे लिए सबसे बड़ा है। मान जाओ माँ, मान जाओ। हम प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा रंजीत भैया को देते हैं और आधा हिस्सा तुम्हारे लिए और रेनू भाभी के लिए रखते हैं। तुम्हारी बात तो सब मेरा ही है ना लल्ला? जैसा तुम कहो, तुम्हारे आगे मैं नहीं चाहूँ। बस अब खुश? हाँ। अच्छा चलो भैया से मिलते हैं। हाँ। भैया भैया देखो, माँ राजी हो गई है। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं यहाँ आऊंगी कि नहीं ये मुझे भी नहीं पता। मैंने और माँ ने तय किया है, बिजनेस का आधा हिस्सा हम तुमको दे देंगे और बचे हुए आधे में 2 हिस्से होंगे, एक माँ के लिए और एक बड़े भाभी के लिए। देवर जी, अगर आपके भैया जिंदा होते तो ऐसी नौबत ही नहीं आती। और मुझे प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं चाहिए। आप सब माँ जी के नाम कर दो। मैं यहाँ से कहाँ जाने वाली हूँ? मैं अकेली तो हूँ। ना मेरा कोई बच्चा है, ना मेरा पति जिंदा है। पति नहीं है ना भाभी जी, उसका रीजन भी यही है, चिराग। क्या बोल रही हो बहुरानी? गलत क्या बोला माँ जी मैंने? बड़े भाई साहब को बच्चा नहीं हो रहा था, सब लोगों को लग रहा था कि ये भी चिराग जैसे तो नहीं। अब एक मर्द को तुम ना मर्द बोलोगे तो कैसे जी पाएगा भला वो? कर लिया उन्होंने सुसाइड। पूनम, अब छोड़ दो ना ये सब बातें। वो मेरा नसीब था और क्या। अब जो देवर जी बोल रहे हैं ना वही करो। बाबूजी को और इंतजार मत करवाओ। ठीक है, प्रॉपर्टी को जैसे बांटना है बांटो, लेकिन बिजनेस और दुकानें मेरे नाम पे होनी चाहिए। बिजनेस को कैसे बड़ा किया है ना, कितनी मेहनत लगती है, सब मुझे पता है। अब मेरी भी चीज सुनो, सब कुछ आधा होगा। क्यों हम हमारी बड़ी बहुरानी के साथ अन्याय करेंगे? सबको सब समान मिलेगा और मेरा हिस्सा मैं जिसे चाहूंगी उसे दूंगी, नहीं तो दान कर दूंगी। माँ जी, जो डिसीजन लेना है जल्दी से ले लो। घर में एक लाश पड़ी है और देर होनी नहीं चाहिए, नहीं तो वो गलने लगेगी। और बाबूजी को अग्नि देने में और देर मत करो। देखो, मैंने जो कहा है बस मुझे वो चाहिए। देख रंजीत, जिद करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। भैया अगर आधा बिजनेस का बोलो तो 5 दुकानें आप ही के नाम हो जाएंगी ना। प्लीज मान जाओ, जिद मत करो। बाबूजी का अंतिम संस्कार हो जाने दो। माँ आप भी जिद छोड़ दो ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब भैया को दे दो। अरे तुम्हारा तो ठीक है, लेकिन इस बड़ी का क्या करूं? मैं तुम्हारे बाबूजी की अंतिम इच्छा पूरी करूंगी। मरे हुए इंसान की आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए पता नहीं लोग क्या क्या करते हैं। और ये, और मैं इसे सब कुछ दे भी देती, लेकिन इसने तुम्हारे बाबूजी को अग्नि देने से रोका है। जब तक तुम्हारे बाबूजी का अग्नि संस्कार मैं नहीं कर लेती, तब तक मैं कोई फैसला नहीं करूंगी। भैया छोड़ो ना जिद, सब आप ही का तो है। माँ कहाँ लेके जाएगी? मुझे कुछ नहीं चाहिए। ये तो मैं लिख के देती हूँ कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस अब मान जाओ। ठीक है, आधी प्रॉपर्टी देनी है, आधी दे दो, लेकिन जब तक पेपर पर माँ के साइन नहीं होंगे मैं बाबूजी का अंतिम संस्कार नहीं होने दूँ। मैं वकील से पेपर मंगवाता हूँ। लेकिन वकील से पेपर तो कल दोपहर तक आएंगे, तब तक बॉडी को ऐसा ही रखेंगे? डॉक्टर को बुलाकर इंजेक्शन देना पड़ेगा। उसकी कोई जरूरत नहीं है भाभी। अगर बॉडी को घी लगा कर रखोगे
तो भी बॉडी को 12 घंटे तक कुछ नहीं होगा। बड़ी बहू, घी लेकर आओ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि बाबूजी की बॉडी नीली पड़ रही है? नहीं तो बॉडी में जब जहर होता है ना तो बॉडी नीली पड़ जाती है, ऐसा कहते हैं। क्या मतलब? ये शक है नम बाबूजी के खाने में कुछ तो दवा मिलाती थी, इससे बाबूजी बार बार बीमार पड़ते थे। मैंने तो टोका भी, लेकिन उसने उल्टी बात घुमा दी। लेकिन भाभी ऐसा क्यों करेगी? देवर जी, आप कितने भोले हो। जिसके लिए ये नाटक चल रहा है ना, उसी के लिए। 2-3 बार प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा हुआ था देवर जी का। ठीक है, तो भैया बिल के लिए बौखला रहे हैं ना? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है बाबूजी के होते हुए भैया ऐसा कुछ कर सकते हैं। रुकिए, मैं आपको सबूत ही दिखाती हूँ। ये देखिए आपके भैया क्या क्या कर सकते हैं। मौसी, रात के 2 बज गए। मुझे नहीं लगता सुबह तक ये आरती उठाएंगे। चंपा, मुझे कुछ तो गड़बड़ नजर आ रही है। मुझे अंदर से ना अपने मोगरा के लिए खतरा महसूस हो रहा है। मौसी, अंदर चलते देखिए। और जी पे विश्वास करके बहुत बड़ी गलती की मैंने। ये लो माँ, साइन करो इस पे। क्या लिखा है इस पर? वही जो तुम लोग चाहते थे। आधा बिजनेस, आधी प्रॉपर्टी मेरी, और आधा बिजनेस तुम्हारा और भाभी का। चलो साइन करो और आधा बिजनेस मुझे दे दो। उसके बाद तुम्हारे आधे बिजनेस का क्या करना है, किसके नाम पे करना है, तुम सोचना। लेकिन माँ, एक बात याद रखना, हमारी मिठाइयों की दुकानें हैं, और जब लोगों को पता चलेगा कि मिठाइयों की दुकानों का मालिक किन्नर है, तो क्या वो लोग मिठाई खरीदेंगे? पूरा बिजनेस ठप हो जाएगा, रास्ते पर आ जाओगे। और मुझे तो रास्ते पे नहीं आना है भाई। तुम लोग साइन करो इस पे और आधा बिजनेस मुझे दे दो। माँ साइन नहीं करेगी। ये हुई ना असली बात। दिल में तो है कि प्रॉपर्टी चाहिए, लेकिन भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए, भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए कह के बड़प्पन दिखा रहा था। अब सच्चाई सामने आई। मुझे सच में कुछ नहीं चाहिए भैया, पर आप माँ साइन नहीं करेगी। क्यों भाई, क्यों साइन नहीं करेगी? अब हम लोग मान गए ना, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉपर्टी की खातिर तुम इतने गिर सकते हो भैया कि बाबूजी के खाने में जहर मिलाते वक्त तुम्हारे हाथ जरा भी नहीं कांपे। प्रॉपर्टी के खातिर इतना गिर सकते हो कि बाबूजी के मरते ही प्रॉपर्टी के कागजात पर बाबूजी के अंगूठे के निशान ले सकते हो। दूसरों की नजरों से गिरो, पर खुद की नजर से तो बचो। जो बेटा अपने माँ बाप की नजर से गिर जाता है ना, वो जिंदगी में कभी नहीं संभलता। ए, तू मुझे लेक्चर मत दे। तू ये क्यों नहीं कहता कि तेरा लालच जाग गया है? माँ, तूने जैसे बोला था मैंने इस पे लिख दिया है। अब तू साइन कर इस पे। माँ साइन नहीं करेगी। माँ कैसे साइन नहीं करती मैं भी देखता हूँ।
माँ साइन कर दूं? साइन कर दूं। माँ साइन नहीं करेगी जब तक बाबूजी को जहर देने की बात की सच्चाई नहीं जान जाते। माँ साइन नहीं करेगी। माँ साइन कैसे नहीं करेगी, मैं देखता हूँ। माँ देख, मेरा दिमाग घूम गया ना, मैं कुछ भी कर सकता हूँ। माँ मुझे गुस्सा मत दिला, साइन कर। ये क्या कर रहे हो तुम लोग? और वो भी बाबूजी के सामने? अरे मरे हुए तो क्या हुआ, लेकिन सामने तो है। और देवर जी, करना है तो प्यार से कीजिए। माँ जी, आप मेरे साथ चलिए। मोगरा हटो। माँ जी आई। माँ कहीं नहीं जाएगी। मुझे जवाब चाहिए, तुमने बाबूजी के साथ क्या किया। ये बात सच है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, प्रॉपर्टी के लिए नहीं, पर बाबूजी के लिए मेरा अस्तित्व क्या है वो आज बताऊंगी। मैं किन्नर हूं ना, इस गिल्ड में मैं जी रही थी, पर अब नहीं। भाभी, माँ को लेके जाओ। माँ जी नहीं नहीं, माँ नहीं जाएगी। माँ जी आइए आइए, आप मेरे साथ आइए। कैसे मार तुम? एक किन्नर से दब रहे हो तुम? जाओ उसे रोको। ये चिराग हट, मुझे माँ के साइन लेने दे। आप मेरे साथ आइए। बैठिए यहाँ शांति से। वो क्या बात है ना माँ जी, आप पूनम और देवर जी से इतना मत उलझिए। वो है ना पागल हो गए हैं, उनको प्रॉपर्टी के आगे कुछ दिखता ही नहीं है। और जब तक प्रॉपर्टी का कोई फैसला नहीं होता ना, तब तक वो शांत नहीं होंगे। और इसीलिए आपके नाम पे प्रॉपर्टी रखना खतरे से खाली नहीं होगा। रानी, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? वो मांझी, बाबूजी ने ना कभी आपसे खुलकर बात नहीं की। उन्हें पता था कि उनके जाने के बाद यही होगा। एक मिनट, इसीलिए उन्होंने मुझे पेपर साइन करके दिए थे। अब देखिए देखिए, क्या लिखा है इसमें? तुम्हें तो पता है बहू रानी, मुझे अंग्रेजी नहीं आती। अरे कुछ नहीं माँ जी, आप सारी प्रॉपर्टी चिराग देवर जी के नाम कर रही है, यही लिखा है। और जल्दी से साइन कर लीजिए, वरना पूनम और देवर जी आएंगे ना तो वो आपको साइन नहीं करने देंगे। लीजिए लीजिए, आप साइन कर दीजिए जल्दी से। अरे माँ जी, इतना क्या सोच रही है, जल्दी से साइन कीजिए। अगर ऐसा है तो चिराग के बाबूजी ने सीधे सारी प्रॉपर्टी चिराग के नाम पे क्यों नहीं की? क्योंकि मैं आपको सब विस्तार में बताती हूँ। हाँ, चिराग नहीं, मोगरा नाम है मेरा। हम किन्नर है ना, पर एक बार ठान ली ना तो पूरी दुनिया पे भारी पड़ सकते हैं। हमारी चुप्पी को हमारी कमजोरी मत समझना। देख चिराग, मैं पूरी प्रॉपर्टी इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगा। वो हट जा यहाँ से। तुम जब तक बाबूजी की माफी मांगकर कबूल नहीं करते कि तुमने बाबूजी को जहर देके मार डाला है, तुम इस कमरे से बाहर तो जा ही नहीं सकते। साइन लेने तो बहुत दूर की बात। देख चिराग, मैं ना अंतिम संस्कार नहीं होने दूंगा बाबूजी का। ये धमकी मुझे मत देना। मोगरा किन्नर हूं मैं, समझा? तू क्या मेरे गुरु आए ना, तो तू क्या कोई रिश्तेदार भी बाबूजी का अंतिम संस्कार करने से नहीं रोक सकती। चल माफी मांग। दिमाग मत चाट मेरा, नहीं तो तुझे दिखा दूंगा। बहू रानी, तुमने दरवाजा क्यों बंद किया? अरे माँ जी, वो देवर जी और पूनम आ जाएगी ना, इसीलिए आप जल्दी से साइन कर दीजिए। इस पर चिराग का नाम नहीं, तुम्हारा नाम है ना?
क्या बात है, हाँ? इतनी जल्दी समझ में आई बात आपको? वक्त बर्बाद मत करो, जल्दी से साइन करो। मैं साइन नहीं करूंगी। मर्द है ना तू? इनका हिम्मत? चिराग हट जा। अभी मैं यहाँ से तब तक नहीं जाऊंगी जब तक बाबूजी की आरती यहाँ से नहीं उठती। ए बुड्ढी, जल्दी से साइन कर। मैं साइन नहीं करूंगी। साइन करनी ही पड़ेगी। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं साइन नहीं करूंगी। मैंने इस पेपर पे अपना नाम लिखा है, किसी भी हालत में तुझे इस पर साइन करनी होगी। ए चिराग हट जा। नहीं हटूंगी। देख मैं दोबारा नहीं बोलूंगा, हट जा यहाँ से। नहीं हटूंगी मैं। नहीं हटेगा, नहीं हटेगा यहाँ से तू। रुक जा, अब भी तुझे बताती हूँ। देवर जी, किसको कॉल कर रहे हो? डर लग रहा है? डरो मत, मैं अपने रिश्तेदारों को बुला रही हूँ। उनके आते ही दोनों सच बोलेंगे। ए चिराग, फोन कट कर। ए चिराग, फोन किए मुझे, फोन कट कर। मैं फोन छोड़ो। छोड़ो, छोड़ो मेरे पति को। सुना तूने? सुना? अंदर से आवाज आई। देखा मैंने तुम्हें पहले नहीं कहा था। मुझे जिस बात का डर था वही हो गया। तो तू पुलिस को फोन कर। चंपा, पुलिस को फोन कर। नहीं करेगी साइन, नहीं करेगी साइन। यार तुझे किसी भी हालत में साइन करनी होगी, ये मौका मैं नहीं छोड़ने वाली। अगर तूने साइन नहीं की ना, मैं तुझे तेरे पति के पास भेज दूंगी। समझ में आई बात? हाँ, करेगी नहीं? करेगी कि नहीं बोल? करेगी कि नहीं बोल? देख तुझे पति के पास भेज दूंगी, कोई नहीं आएगा तुझे बचाने। अभी अभी दरवाजा खोलो। भाभी, किसी के सामने कुछ भी बोलोगी ना तो पक्का तुझे तेरे पति के पास भेज दूंगी। समझ में आई बात? अभी तुम दोनों यहाँ इतना जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? माँ किधर है बताओ। भाभी, माँ जी कहाँ है? दरवाजा खोलने में इतना वक्त क्यों लगा? वो आराम कर रही है। माँ, माँ इधर, इधर आ तुम। दो पेपर दो, ऊपर साइन कर। हाँ इस पे साइन। माँ साइन नहीं करेगी। क्या बोल रही हो भाभी, पागल हो गए हो क्या? माँ साइन कर। इतने साल मैं चुप रही, वो क्या तुम्हारे नाम प्रॉपर्टी करने के लिए? जब तक इस कागज पर मेरा नाम नहीं होगा तब तक मैं माँ जी को साइन करने नहीं दूंगी। अभी हटो, मैं साइन कर दूं। लो साइन करो। तुम कुछ भी कर लो,
लेकिन मेरे जीते जी जायदाद तुम्हारी कभी नहीं होगी। तुम्हारे बाबूजी ने अच्छा किया कि सारी जायदाद मेरे नाम से कर गए। ये सारी जायदाद मेरे चिराग को ही मिलेगी। चिराग की तो तब होगी ना जब वो जिंदा होगा। मतलब ये कि मैंने उससे मार दिया। तुमने मेरे चिराग को मार डाला। ये बुढ़िया चिल्ला मत। जब तक इन पेपर पर साइन नहीं होता, मैं भी देखता हूँ तेरे बेटे और पति का अंतिम संस्कार कौन करता है। मैं करूंगी उसका अंतिम संस्कार। तुम ये मत समझना कि मोगरा के साथ कोई नहीं है। हम लोग हैं उसके असली रिश्तेदार। हम लोग सब मिलके करेंगे उसका क्रियाक्रम। तू तेरी जिंदगानी में अपना भाई हो के अपने भाई को मारने का कैसे सोच सकता है तू? नालायक लड़के! भूल गया तू बचपन में उसके साथ खेला कूदा। अरे मर्द होके तुझमें कोई भी इंसानियत नहीं है। तुम मर्दों से तो हम किन्नर लोग अच्छे, हमारे में अभी भी इंसानियत बाकी है। पैसा पैसा प्रॉपर्टी मरते रहोगे पैसों के लिए। मरने के बाद ना ऊपर नहीं लेके जाओगे। सब कुछ यही रहने वाला है। मैं खुद करूंगी उसका अंतिम संस्कार। हम लोग हैं उसके बाप के रिश्तेदार। और एक बात याद रखना, ये किन्नर हिमांगी सखी तुझे बददुआ देती है। अगले जन्म तू किन्नर का जन्म लेगा। रंजीत! इंस्पेक्टर साहब आइए, आइए इंस्पेक्टर साहब, पकड़ लीजिए इनको। इंस्पेक्टर साहब, इन तीनों ने मेरे बेटे को मार डाला और मेरे पति को भी मार डाला। गिरफ्तार कर लीजिए इन्हें, गिरफ्तार कर लीजिए। हवलदार, अरेस्ट करो इनको। नहीं। अरे छोड़ो रंजीत, हमने कुछ नहीं किया। अरे हमको छोड़ो, हमको नहीं, हमने कुछ नहीं किया। हमने कुछ नहीं किया यार। आखिर तूने तेरे अस्तित्व के लिए जान दे ही दी मोगरा। कौन जिम्मेदार है मोगरा की मौत का? प्रॉपर्टी या फिर उसका किन्नर होना? मोगरा तो सिर्फ प्यार चाहता था, ना प्रॉपर्टी में हिस्सा, ना बिजनेस में साझेदारी। फिर भी उसे बेरहमी से मार डाला गया क्योंकि कुछ लोगों के लिए उसका कोई अस्तित्व ही नहीं था। क्या किसी की शारीरिक पहचान इतनी बड़ी गलती है? क्या किन्नर होना जुर्म है? हमें समझना होगा कि हमारे देश में, हमारे समाज में सबको बराबरी से जीने का हक है। किन्नर भी इंसान है हमारी तरह, उनका भी दिल धड़कता है, उनके सपने हैं, उनके दिलों में प्यार है, आत्मसम्मान है और हमारे संविधान ने उन्हें सारे अधिकार दिए हैं। लेकिन फिर भी हमारा समाज उन्हें अपनाने को तैयार ही नहीं है। जरा पूछिए खुद से, अगली बार जब आप किसी किन्नर से मिलेंगे तो क्या उसे इंसानियत की नजरों से देखेंगे या फिर समाज की दी हुई ओछी नजरों से? मोगरा तो चला गया, लेकिन क्या हमें इस कहानी से कोई सीख मिली कि अगली बार मेरे या आपके घर के दरवाजे ऐसे किसी मोगरा के लिए खुले होंगे? याद रखिए, इंसान की पहचान उसके गुणों और उसके चरित्र से होती है, शरीर से नहीं। तो आइए बेहतर इंसान बने।
इसी उम्मीद के साथ मैं सुशांत सिंह आपसे विदा लेता हूं। कल फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। देखते रहे क्राइम अलर्ट, टाइम आज का, क्राइम आज का।